नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। आज की पहली और बड़ी खबर, नीट पेपर लीक के मामले में सोमवार लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सपा चीफ अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने इस मसले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सीधा हमला बोला। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी और उनके साथी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व की यूपीए सरकार और यूपी में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान के प्रश्न पत्र लीक से जुड़ी जमीनी हकीकत दोनों की मुश्किलें बढ़ा देगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर सरकार पर विपक्ष के हमले का नेतृत्व करते हुए कहा कि देश की परीक्षा प्रणाली में एक बहुत गंभीर समस्या है और प्रधान ने इसके लिए खुद को छोड़कर सभी को दोषी ठहराया है। इस पर पलटवार करते हुए प्रधान ने सवाल किया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार जब सत्ता में थी तो वह अनुचित आचरण निषेध विधेयक 2010 सहित शैक्षणिक संस्थानों में कदाचार रोकने वाले विधेयकों को लागू करने में क्यों विफल रही। पढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। मरम्मत के दौरान धूं धूं कर जल उठा आईएनएस ब्रह्मपुत्र, एक नाविक लापता। भारतीय नौसेना ने दिए जांच के आदेश। भारतीय नौसेना के मल्टीटास्किंग युद्धपोत आईएनएस ब्रह्मपुत्र में 21 जुलाई को आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि जहाज में आग उस वक्त लगी जब उसकी मरम्मत की जा रही थी। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद बंदरगाह में मौजूद अन्य जहाज़ों के दमकल कर्मियों की सहायता से सोमवार सुबह आग पर काबू पाया गया। युद्धपोत में आग लगने की वजह से वो एक तरफ से झुक गया है। काफी प्रयासों के बाद भी आईएनएस ब्रह्मपुत्र को सीधा नहीं किया जा सका है। आग लगने के बाद जहाज पर मौजूद एक नाविक को छोड़कर सभी को बचा लिया गया है। अभी भी उस नाविक की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। युद्धपोत में लगी आग की वजह अभी तक साफ नहीं हुई है। हालांकि भारतीय नौसेना आग की जांच के आदेश दे दिए हैं। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। गौतम गंभीर भारत के नए हेड कोच बन गए हैं। इसके साथ ही टीम इंडिया का कोचिंग स्टाफ भी बदल गया है। गौती के आते ही बतौर असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर और रयान टेंडोशेटे की टीम में एंट्री हुई है। हालांकि अब भी गेंदबाजी कोच तय नहीं हुआ। ऐसे में बीच में कई रिपोर्ट्स ऐसी भी थीं कि बीसीसीआई गंभीर की सभी बातें नहीं मान रहा है। इस सब पर और जय शाह के साथ अपने रिश्ते पर जीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान दिया है। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने टीम के श्रीलंका रवाना होने से पहले मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हेड कोच बनने के बाद पहली बार गौतम गंभीर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। इस पीसी में गंभीर ने तमाम मुद्दों पर बात की। वहीं गौतम गंभीर ने इस बीच इस बात का भी खुलासा किया कि उनका रिश्ता बीसीसीआई सचिव जय शाह के साथ कैसा है। उनसे पत्रकार ने कुछ ऐसा सवाल किया कि जिससे वह थोड़ा सा परेशान हो गए थे, जो कि उनके चेहरे पर दिख रहा था। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। प्रताड़ित हिंदुओं को दुत्कार और बांग्लादेशियों को न्योता। बीजेपी ने सीएम ममता से पूछ लिया कड़ा सवाल। बांग्लादेश में स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा है। इस कारण वहां अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। इस माहौल से भागकर बहुत से बांग्लादेशी भारत की ओर कूच कर रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश की सीमा से सटे प्रदेश पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों को खुला निमंत्रण दे दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी बांग्लादेशी संकट की इस घड़ी में उनके राज्य में आएगा, उनका स्वागत किया जाएगा। केंद्र सरकार में बैठी और पी बंगाल में मुख्य विपक्षी की भूमिका निभा रही बीजेपी ने ममता के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश में बीजेपी के सह प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी राज्य और केंद्र के बीच कामकाज और दायित्वों के बंटवारे की सीमा का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू विरोध का भी आरोप लगाया है। पढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। बिहार में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के बीच मतभेद बीजेपी के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले एक आईएएस अधिकारी के ठिकानों पर ईडी के छापे ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। हालांकि एनडीए गठबंधन के सभी दल आधिकारिक तौर पर यही कहते हैं कि एनडीए एकजुट है और रहेगा, लेकिन हालिया घटनाक्रम कुछ और ही बयां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
कांवड़ मार्ग पर स्थित होटलों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश का भी बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने कड़ा विरोध किया है। वहीं दूसरी ओर बिहार बीजेपी के नेताओं ने एनडीए शासित राज्य में भी यूपी जैसा ही निर्देश जारी करने की मांग की है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। बढ़ता जा रहा है जलवायु परिवर्तन का संकट, फसल बीमा ही बन सकता है किसानों का सुरक्षा कवच। जलवायु परिवर्तन को लेकर हम ऐसी चिंताजनक स्थिति में आ खड़े हुए हैं जिसका हमारी पृथ्वी पर बेहद गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। पूरी दुनिया में तापमान के लगातार बढ़ने से विभिन्न घटनाएं देखने को मिल रही हैं जो दुनिया के लगभग हर हिस्से को प्रभावित करने का कारण बन रही है। मौसम का अपने चरम पर पहुंचना आम होता जा रहा है जो लोगों के जीवन और आजीविका को तेजी से प्रभावित कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनआईपी की नवीनतम रिपोर्ट से पता चलता है कि पेरिस समझौते के तहत किए गए वादे नाकाफी हैं और पृथ्वी के तापमान को इसी सदी में पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2.5 से लेकर 2.9 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ते हैं। अगले न्यूज की तरफ। शहीद सैनिक की पेंशन लाभ किसे मिलना चाहिए, पत्नी को या माता पिता को? हरिंदर बावेजा, आइए हम उन्हें बहादुर कैप्टन अंशुमान सिंह कहें। उन्होंने सियाचिन के बर्फीले बंजर इलाके में फाइबर ग्लास की झोपड़ी में आग बुझाने की कोशिश करते हुए अपनी जान गंवा दी। उन्होंने अपने साथियों और महत्वपूर्ण मेडिकल स्टॉक को बचाने की पूरी कोशिश की। वह अपने कुछ लोगों को बचा पाए, लेकिन तेज हवाओं के कारण लगी आग में जलकर खाक हो गए। हम जानते हैं कि इस बहादुर व्यक्ति ने अपनी पत्नी को दुखी छोड़ दिया है। उनकी 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। उनके माता पिता भी गम में डूबे हैं। उन्हें अपने बेटे को खोने का दुख है। पढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। खबर आ रही थी कि मशहूर पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान को दुबई एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। जियो टीवी के हवाले से ये बात सामने आई कि पुलिस स्टेशन से राहत फतेह अली खान से कई घंटों से पूछताछ चल रही है। हालांकि अब जो वीडियो सामने आया है वो कुछ और ही कहानी कहता दिखा। वीडियो में राहत फतेह अली खान अपनी गिरफ्तारी की बात को नकारते दिखे। हालांकि ऐसा उन्होंने सीधे सीधे नहीं कहा। उन्होंने गिरफ्तारी की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा कि मैं दुबई में अपने गाने रिकॉर्ड करने के लिए आया हुआ हूं और सब ठीक है। मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे घटिया अफवाहों पर बिल्कुल भी कान ना धरें। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा दुश्मन सोच रहे हैं। मैं जल्द ही अपने वतन लौटूंगा और आपको नए गाने से सरप्राइज करूंगा। पढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम हिमंता ने कहा, मैं हैरान हूं। असम में कांग्रेस के लोग मुख्यमंत्री की सुरक्षा के खर्चे पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेसियों को शायद पता नहीं कि राहुल गांधी हों या खड़गे जी, उनकी सुरक्षा का खर्चा गांधी परिवार नहीं उठा रहा है बल्कि सरकार उठा रही है। सुरक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या बोले हिमंता बिस्वा शर्मा? हिमंता ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि कल कांग्रेस पार्टी ने असम के मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर हो रहे खर्चे को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि असम के लोगों के पैसे पर सीएम हिमंता राजनीतिक यात्राएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं जब झारखंड, बिहार या यूपी जाता हूं तो इसका खर्चा कौन उठाता है? इसका खर्चा भारतीय जनता पार्टी उठाती है। उन्होंने कहा कि सीएम को कैसे सुरक्षा मिलेगी और ये क्यों जरूरी है, ये फैसला लेने का काम सरकार का है। हिमंता ने कहा कि ये सुरक्षा मेरे लिए नहीं है बल्कि ये सुरक्षा असम के मुख्यमंत्री के लिए है। मैं हमेशा के लिए इस पद पर नहीं हूं। उन्होंने कहा कि हमेशा से मेरे पास इतनी सुरक्षा नहीं थी। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत सीबीआई केस में बढ़ाई गई है। शुक्रवार को कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश हुए। बता दें कि शुक्रवार को ही केजरीवाल को शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी के मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंप दिया। दोस्तों, इस वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दे और आप कौन से राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही डेली न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।